एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिवाइन ऑफ कॉमर्स। मैं हूं श्रेया और इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझा था। आज के वीडियो में हम कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस समझेंगे कि कंज्यूमर जब कोई गुड्स या सर्विस परचेस करता है तो उसकी कौन सी प्रोसेस होती है। तो इसको देखते हैं हम। उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया। उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया को समझना व्यवसायियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक लेन देन से ही कहीं अधिक है। यह एक यात्रा है जिसमें कई चरण शामिल हैं, जो जागरूकता से शुरू होकर खरीद के बाद के मूल्यांकन तक जाती है। इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से नेविगेट करके व्यवसाय ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, वफादारी का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं, अपना व्यवसाय बिजनेस डेवलप कर सकते हैं और जो अपनी चीज़ें परचेस करते हैं उसको भी बहुत अच्छे तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारा नीड्स रिकॉग्नाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमें अपनी आवश्यकता को पहचानना होता है कि हमें क्या परचेस करना है, कब परचेस करना है और कैसे परचेस करना है। जिसमें सबसे पहले क्या परचेस करना है, तो गुड्स परचेस करना है या फिर सर्विस परचेस करना है। सेकंड आता है इंफॉर्मेशन सर्च। तो इसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि हमारी नीड्स क्या है, तो उसके बाद हम उसको सर्च करते हैं कि वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कौन कौन से वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हमें अपनी नीड्स को पूरा करने में आसानी होगी। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पर एवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जिसका मीन्स होता है कि जो भी हमने सोर्स खोजे हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहा है वो एक कौन सा है, छांटना पड़ता है इसमें। फिर फोर्थ नंबर पे आता है परचेस डिसीज़न, जिसमें हम अपनी गुड्स या सर्विस जो भी परचेस कर रहे हैं उसको फाइनली परचेस कर लेते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आता है पोस्ट परचेस डिसीज़न। परचेस करने के बाद जो भी डिसीज़न, जो भी बिहेवियर होता है उस वो फिफ्थ स्टेप में आता है। जैसे कि हम अपनी परचेस की गई जो गुड्स है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड हैं, और सेटिस्फाइड हैं तो कितनी रेटिंग दे सकते हैं। अभी फिर हाल ही में प्रेजेंट रेटिंग सिस्टम ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कि यदि हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम बैड रेटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और सेटिस्फाइड हैं तो अच्छी रेटिंग भी दे सकते हैं। और जब भी हमें दोबारा वो ही सेम गुड्स परचेस करनी होगी तो हम उसी सोर्स से परचेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी में एक एक को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है समस्या की पहचान, नीड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। उपभोक्ता क्रय प्रक्रिया का पहला चरण समस्या की पहचान है। यह तब होता है जब उपभोक्ता को किसी आवश्यकता या इच्छा का एहसास होता है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। यह आंतरिक उत्तेजनाओं जैसे भूख या प्यास या बाहरी उत्तेजनाओं जैसे विज्ञापन या दोस्तों की सिफारिश से उत्पन्न होता है। राइट। जब हम किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं टीवी पर, फ़ोन पर, लैपटॉप पर, तो जैसे मान लीजिए एक अच्छा सा परफ्यूम आया तो हमें बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि चलो इस वाले परफ्यूम को हम परचेस करते हैं। कौन सा मॉडल है, ज़रा देखते हैं इसका टेस्ट और कैसा है। ये तो एडवर्टाइजमेंट। और जब हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि अरे यार मार्केट पर नई बाइक आई है, चलो उसको देखते हैं कि कितना अच्छा मॉडल है, उसको भी परचेस करने की इच्छा जागृत हो जाती है। इन चरणों में उपभोक्ता अपनी वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच एक अंतर को पहचानता है। उसके बाद आता है सूचना खोज। एक बार जब उपभोक्ता किसी समस्या या आवश्यकता की पहचान कर लेता है तो वे समाधान खोजने के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपको बाइक परचेस करनी है तो अब आप जाके शोरूम्स में बाइक देखेंगी कि कौन से शोरूम्स में सबसे अच्छी बाइक मिलती है। उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि हाँ, मेरे जो एरिया में 4 शोरूम्स हैं, ऐसे करके। तो एक बार जब उपभोक्ता किसी समस्या या आवश्यकता की पहचान कर लेता है तो वे समाधान खोजने के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यह चरण आंतरिक खोज स्मृति की जानकारी को याद करना। हाँ, जैसे कि हमें पहले याद आता कि अरे यार हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी रहते थे, उन्हें बाइक परचेस की थी, तो कौन से मॉडल की परचेस की थी, तो हमें पहली वाली बात याद आ जाती है। या बाहरी खोज, या फिर हमने देखा कि अरे यार सामने से बालकनी के बाहर झाँक के देखा कि ये नई मॉडल की बाइक निकल रही है, तो वो बाहरी खोज है।
बाहरी स्रोतों से जानकारी मांगना हो सकता है। बाहरी स्रोतों में व्यक्तिगत स्रोत, मित्र परिवार, वाणिज्यिक स्रोत, विज्ञापन विक्रेता, सार्वजनिक स्रोत, मीडिया, उपभोक्ता संगठन और अनुभवात्मक स्रोत। उत्पाद को संभालना, जांचना, उपयोग करना शामिल हो सकते हैं। अब हम इसका आंतरिक खोज देखते हैं। अभी हमने पढ़ा आंतरिक खोज में उपभोक्ता अपनी स्मृति से पिछले अनुभव और ज्ञान को याद करता है। व्यक्तिगत अनुभव पहले से मौजूद ज्ञान। या फिर बाहरी खोज में उपभोक्ता बाहरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है। मित्र परिवार, विज्ञापन, मित्र और परिवार, विज्ञापन और विक्रेता, ऑनलाइन समीक्षाएं और मीडिया, उत्पाद परीक्षण। इसके बाद देखते हैं। अब देखिए, हमें अपनी नीड्स भी पता चल गई और हमने सोर्स भी इकट्ठे कर लिए। अब उसकी बारी आती है सोर्स में से किसी एक बेस्ट सोर्स को चूज़ करने की। तो विकल्पों का मूल्यांकन। सूचना एकत्र करने के बाद उपभोक्ता विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करता है। अब देखिए, हमने बहुत सारे सोर्स तो ये देख लिया, उसमें से अपनी हमारी जो बजट के अंदर जो प्राइसिंग सिस्टम है, क्या वो फुलफ़िल हो पा रही है, क्या हमें जो मॉडल चाहिए वो कोई सोर्स प्रोवाइड कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। सूचना एकत्र करने के बाद उपभोक्ता विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करता है। इस चरण में वे विभिन्न उत्पादों या सेवाओं की तुलना करते हैं, उनकी विशेषताओं, लाभों और कीमतों पर विचार करते हैं। उपभोक्ता अक्सर अपने निर्णय लेने के लिए कुछ मानदंडों का उपयोग करते हैं, जैसे ब्रांड, प्रतिष्ठा, गुणवत्ता, कीमत, ग्राहक सेवा। वे अपने निर्णय को सरल बनाने के लिए शॉर्टकट या अनुमान का भी उपयोग करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी गुड्स को परचेस करने से पहले देखते हैं। ये देखिए, कंपैरिजन, विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की विशेषताओं और लाभों की कीमत की तुलना। हाँ, हम उसका ब्रांड चेक करते हैं कि क्या ये सोर्स हमारी ब्रांड को फुलफिल कर पा रहा है और ये क्या इसके प्राइस जो हैं वो हमारे बजट के अंदर आ रहे हैं या फिर बहुत हाई प्राइस का है। स्टैंडर्ड, ब्रांड प्रतिष्ठा, गुणवत्ता, कीमत, ग्राहक सेवा जैसे कारकों का विचार करना। अनुमान, निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए शॉर्टकट, मानसिक नियम। उसके बाद देखिए, हमें नीड्स पता चल गई, हमने सोर्स इकट्ठे कर लिए और हमने इवेल्यूएट कर लिया कि कौन सा सोर्स बेस्ट है। फिर 4th नंबर पे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, परचेस डिसीजन, खरीद निर्णय। मूल्यांकन चरण के बाद उपभोक्ता खरीद निर्णय लेते हैं। इसमें यह तय करना शामिल है कि क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कब खरीदना है। ये लाइन बहुत मस्ट है। यह निर्णय कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें दूसरों की राय, अप्रत्याशित स्थितिजन्य कारक जैसे अचानक नौकरी छूटना और खुदरा विक्रेता का माहौल शामिल है। यह एक बार निर्णय लेने के बाद उपभोक्ता उत्पाद या सेवा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। अब हमने डिसीजन ले लिया कि हाँ, मुझे यही बाइक परचेस करनी है, ठीक है, तो वो हम कंप्लीट करके रहेंगे, पेमेंट करेंगे दुकानदार को और ले लेंगे। इसमें आता है, देखिए, इसमें आता है क्या खरीदें, कहाँ से खरीदें और कब खरीदें। खरीद के बाद का व्यवहार, पोस्ट परचेस डिसीजन या पोस्ट परचेस बिहेवियर। जब हम परचेस कर लेते हैं कोई भी गुड्स या थिंग्स, गुड्स या सर्विस, तो उसके बाद हमारा बिहेवियर क्या होता है। देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा था नीड्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, सेकंड परचेज में इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ में परचेस डिसीजन एंड फिफ्थ हमारा लास्ट स्टेप है पोस्ट परचेस बिहेवियर और पोस्ट परचेस डिसीजन। खरीद प्रक्रिया खरीद के साथ समाप्त नहीं होती। इट्स अ मेन इम्पॉर्टेंट लाइन। खरीद प्रक्रिया खरीद के साथ समाप्त नहीं होती है। खरीद के बाद का व्यवहार एक महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में उपभोक्ता उत्पाद या सेवा के साथ अपने अनुभव या मूल्यांकन करता है। वे संतुष्ट हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं या संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस का अनुभव कर सकते हैं, जहां उन्हें अपनी पसंद पर संदेह होता है। संतुष्ट ग्राहक वफादार ग्राहक बन सकते हैं और दूसरों को उत्पाद की सिफारिश कर सकते हैं, जबकि असंतुष्ट ग्राहक शिकायत कर सकते हैं या नकारात्मक समीक्षा छोड़ सकते हैं। अब देखिए, अब हमने कोई भी चीज़, मान लीजिए फ्लिपकार्ट से हमने शॉपिंग की, हमने मोबाइल परचेस किया और वो हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसका रेटिंग दे सकते हैं कि मान लीजिए ओप्पो का मोबाइल परचेस किया, तो
हमें वो बहुत पसंद आया तो हमने 5 रेटिंग कर दिया, और नहीं पसंद आया तो हमने 0 रेटिंग कर दिया। और जब हम किसी को सजेशन देंगे कि भाई मोबाइल परचेस मुझे करना है तो ओप्पो का करियो या ना करियो, ठीक है, ये चीज़ शामिल होती है। जिसमें देखिए ये चीज़ शामिल होती है संतुष्टि, असंतोष, संज्ञानात्मक या असंगति। इसी के साथ हमने अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है इसमें, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अब यदि आपको ये वाला जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस समझ में आया है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जिसको भी ये टॉपिक पढ़ना है तो उसको जाके शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।